पास में मणि थी, भगवान ने जाम्बवंत जी से कहा कि जाम्बवंत जी ये मणि हमें दे दीजिए, हमें कलंक लगा हुआ है। जाम्बवंत जी ने कहा ठाकुर जी आपके लिए तो प्राण न्योछावर है, पर मुझे क्षमा करो। क्यों? मैंने ये मणि अपनी बेटी को दे दी है। एक बार जो बेटी को दे दिया जाए, जो बेटी का हो गया, अब मैं कैसे ले? जनक राजा ने सीता जी को विदा किया। देखो फिर राम कथा आ गई। जनक राजा ने सीता जी को विदा किया और विदा में उन्होंने हाथी, घोड़े, गोमाता इन सबका दान किया। अयोध्या आ गए हाथी घोड़े। 2-5 दिन हो गए पर अयोध्या का न पानी पीते हैं न घास खाए, भूखे प्यासे बंधे हैं। हाथी और घोड़े सब भूखे प्यासे हैं। राजा दशरथ को बड़ी चिंता हुई कि ये मर जाएंगे कुछ नहीं खाएंगे। तो राजा जनक को उन्होंने चिट्ठी लिखी, पत्र लिखा और पत्र में लिखा कि आपने दहेज में जो हाथी और घोड़े भेजे हैं ये हमारी अयोध्या का पानी नहीं पी रहे और न ही कुछ खा रहे। तो राजा जनक ने उधर से लिखा, हे अयोध्या के राजा दशरथ, हे समधी जी महाराज, ये हाथी और ये घोड़े ये सीता जी को अपनी बेटी मानते हैं, इसलिए अपनी बेटी के घर का ना खा रहे हैं और ना ही पी रहे हैं। पशुओं में भी इतनी अक्ल उस समय थी, सीता को बेटी मानते हैं। जानवर में भी इतनी बुद्धि थी कि वो बेटी के यहाँ का पानी नहीं पीते, भोजन नहीं करते। अब कलयुग में हालत दूसरी हो, अब सब खाई जाएंगे, डकार भी नहीं लेते। ऐसा होता है कई जगह। लेकिन बेटी का धन कभी नहीं खाना चाहिए। बहन बेटी का एक रुपया पूरे हिसाब किताब के साथ और उसमें 100 रुपया बढ़ा करके ही दे देना चाहिए, उसमें कुछ मिला करके ही देना चाहिए। हाथी और घोड़े पानी नहीं पीते, जब तक जीवित रहे तब तक जनकपुर से उनके लिए खाने पीने का सामान आता रहा, जब तक वो हाथी घोड़ा जीवित रहे। तो जाम्बवंत जी ने कहा कि अब मैं बेटी के हाथ से तो मणि नहीं ले सकता। भगवान ने कहा उपाय? बोले हाँ उपाय है। क्या उपाय? बोले मेरी बिटिया से विवाह कर लो, शादी कर लो। शादी कर लोगे तो बेटी भी आपकी और बेटे के हाथ में रखी हुई मणि भी आपकी, वो आपके पास चली जाएगी। भगवान ने कहा चलो ठीक है, कोई बात नहीं। विवाह हो गया भगवान का। अब मणि जाकर के राजा सत्राजीत को दे दिए, लो तुम्हारी मणि। सत्राजीत को जब पता लगा कि मैंने कृष्ण पर कलंक लगा दिया, कृष्ण ने चोरी नहीं करी थी, तो मना कर दिया कि अब मैं ये मणि लूंगा नहीं, ये मणि मैं नहीं ले सकता। भगवान ने कहा मणि के चक्कर में तो मांडो हो गए, मणि के चक्कर में तो ब्याह हो गया, शादी हो गई मेरी, और तुम कह रहे हो मणि नहीं लूंगा? मणि तो लेनी पड़ेगी। सत्राजीत ने कहा नहीं प्रभु, अब तो मैं मणि नहीं लूंगा। भगवान ने कहा कोई उपाय? एक उपाय है। क्या? मेरी बेटी से विवाह कर लो, बेटी से विवाह कर लो, ये मणि मुझे दे दो। बेटी से विवाह करोगे तो दहेज में फिर मैं आपको मणि दे दूंगा, ये मणि आप ही के पास आ जाएगी। भगवान को सोच रहे मणि के चक्कर में एक हो गया, एक तैयार। एक विवाह तो हो गया, एक होने वाला है, 2 हो गए। कालिंदी से भगवान का विवाह हुआ। सत्या, लक्ष्मणा, मित्र वृंदा, नागल जी की, ये 8 विवाह भगवान के हुए। 8 पटरानियां, 16,100 कन्याएं उसके पास जेल में बंद थी। एक ही लग्न मुहूर्त में भगवान ने सबसे विवाह कर लिया। अब तो भगवान की पत्नियां हो गई 16,108। इतनी पत्नियां भगवान की हो गई थी। अच्छा बेटा बेटी कितने हुए? 16,108 पत्नियों से 10 बेटा और 1 बेटी। प्रत्येक पत्नी से, हर पत्नी से 10 बेटा और 1 बेटी हुई। अब आप वो सब जोड़ घटाव करते रहना, कितने होंगे टोटल। और जब बेटे के घर बेटा हुआ, पोता
पौत्र, इस प्रकार से जब वंश बढ़ा तो कहते 56 करोड़ यादव हो गए भगवान कृष्ण के परिवार में। 56 करोड़ अकेले कृष्ण के परिवार में। एक जगह तो लिखा है कि 3 करोड़ मास्टर पढ़ाते थे भगवान के बच्चों को। 3 करोड़ मास्टर सब लगते थे, शिक्षक हैं, वो पढ़ाया करते थे। भोजन कैसे बनता होगा तो अपनी खोपड़ी तो काम करेगी नहीं, कैसे क्या होता था। महाराज भगवान युधिष्ठिर के राजसू यज्ञ में गए। भगवान ने कहा जब तक जरासंध नहीं मरेगा तब तक यज्ञ नहीं हो सकता। भीम अर्जुन को लेकर के जरासंध के पास में गए और महाराज भीम ने, अच्छा भीम को बड़ा अभिमान था कि संसार में मेरे से बड़ा बलवान कोई नहीं है, मैं सबसे बड़ा बलवान हूँ, 10,000 हाथियों का बल है। भगवान ने कहा भीम का भी अभिमान मिटाना चाहिए, वरना तो जरासंध को भगवान वही मथुरा जी में ही मार देते लड़ने आया तब। लेकिन भीम का अभिमान दूर करना था, बचा के रखा। अब तो 27 दिन हो गए लड़ते लड़ते। भीम भैया रात को 11 बजे अपने बोरिया बिस्तर बांध रहे थे। कृष्ण ने पूछा क्यों बड़े भैया किधर? अरे बोले तुम सब तमाशा देखते रहते हो, ये जरासंध मरने वाला नहीं है, कल और लड़ा तो मार डालेगा, हड्डी हड्डी मेरी ढीली कर दी इसने। कृष्ण ने कहा अरे बड़े भैया, अरे भीम भैया, आप लड़ते लड़ते मेरी तरफ क्यों नहीं देखते? मेरी तरफ देख लिया करो तो मैं उपाय बता दूं। भीम ने कहा ठीक है हम कल देख लेंगे। अब तो भीम भैया लड़ने लगे, भगवान की ओर देखा तो भगवान ने एक तिनका ले लिया और उस तिनके के 2 भाग कर दिए, दाया बाईं तरफ फेंक दिया, बाया दाईं तरफ फेंक दिया। भीम समझ गए, इशारा समझ जाए वही आदमी है। समझदार को इशारा और ना समझ से किनारा। समझदार आदमी को इशारा बहुत है। एक तोता पिंजरे में बंद था, बहुत दिनों से बंद, कैसे छूटा जाए पता नहीं। उसका मालिक एक दिन कथा सुनने आया। तोते ने कहा कहाँ जा रहे हो बाबूजी? बोले कथा सुनने। कौन वक्ता है? नाम बताया, वो अयोध्या जी के वक्ता है। अच्छा, वो मेरे गुरुजी हैं। अच्छा हाँ, अरे उनको मेरा प्रणाम कहना, और जो मेरे गुरुजी बात बोले, जो उपदेश करे, जो ज्ञान दे, वो मुझे बता दोगे? बोले हाँ बता दूंगा। अब तो बाबूजी गए, तोते की चाल समझ नहीं पाए। अयोध्या वाले गुरुजी से सेठ ने कहा, बाबूजी ने कहा कि आपका एक चेला मेरे घर में है, पिंजरे में मैं रखता हूँ उसे। वो कह रहा था कि मेरे गुरुजी से प्रणाम कहना, तो आपको अपने चेले के लिए कुछ कहलवाना है क्या? कुछ कहना है अपने चेले से? मैं बोल दूंगा। गुरुजी ने कहा, अब गुरुजी ने सोचा कि मेरा चेला है, अब इसे मुक्त करना है, क्या करें? तो जैसे ही बाबूजी ने कहा कि चेले को कुछ कहना है, इतनी सुनते ही गुरुजी ध्यान से धरती पर गिर पड़े, बेहोश हो गए, आंखें बंद, बेहोश हो गए। ऐसे लगा जैसे मर गए। बाबूजी ने पूछी कैसे? कहीं पूछी भी थी मैंने कि मरी चली क्या? कैसे? खाली यूं तो पूछी थी कि कहीं कहनी है। इतनी देर में निकल ही गए गुरुजी। चलो ठीक है, जैसे ठाकुर जी की इच्छा। अब तो बाबूजी घर गए। तोते ने कहा कि मेरे गुरुजी से पूछा। अरे तो बोले मत, तेरे उस प्रश्न के कारण एक महात्मा चला गया। अरे फिर भी बताओ तो सही, हुआ क्या? अरे बोले मैंने जैसे ही कहा कि अपने चेले को कुछ कहना है, वो तुरंत धाम से धरती पर गिर पड़े। जैसे ही तोते ने सुना कि मेरे गुरुजी गए, तो तोता भी पिंजरे में गिर पड़ा। अब तो सेठ समझ गया कि मर गया। अब तो पिंजरा खोला और तोता आसमान में उड़ करके कहने लगा, ये मेरे गुरुजी ने शिक्षा दे दी थी कि मरने का नाटक कर दोगे तो निकल जाओगे, मरने का नाटक करना। वो मेरे गुरु मरे नहीं थे, इशारा कर रहे थे। मैं सारी जिंदगी भी मेहनत करता, कोशिश करता तो तेरा पिंजरा नहीं काट पाता, लेकिन मेरे गुरु ने ज्ञान दे दिया। इशारा तो जो समझ जाए। एक बार एक जमाई साहब, गांव के रहने वाले, शादी हो गई बाजार में, सिटी में, पहली बार अपने ससुराल गए।
जहाँ सामने रसोई था, चौकी चूल्हा था, वहीं सामने उनको बैठने का आसन लगा दिया गया। सालियां 3-4 सामने खड़ी हैं, भोजन की थाली सामने आ गई। पैदल चल के गए थे 20-20 किलोमीटर, भूख बड़ी जोर की लगी थी, थाली सामने आई। अब बाजार में क्या पूरी छोटी छोटी पूरी बनाते, अब जैसे ही पूरी सामने आई तो जमाई साहब ने सोची कि अभी इतनी मोटी पूरी का कहीं 2 कोड़ियां कर, भूख भी जोर से लग रही, तो पूरी उठाई, खीर में करी और पूरी की जो पूरी एक बार में ही जैसे तारा खा गए। अब वो सालियां हंसने लगी। अब पत्नी को भी बड़ी शर्म आई, देखो तो से कम एक पूरी के 2 टुकड़े करते, मेरी इज्जत रह जाती। तो रोटी बनाते बनाते ने इशारा करियो, बोले बोले कैसे, बोले तो फोन भूल जाए, बोले 1 के 2 करो, ऐसा इशारा किया, 1 के 2। तो जमाई साहब समझा कि हमारे घर की जो कही एक पूरी क्यों खाओ, जो 2-2 चल रहा है। पहले तो 1 खा रहा था, अभी 2-2 खाने लगा। पत्नी को गुस्सा आया और उसने सिर पीट लिया, ऐसे माथे पे अपना हाथ मारा। तो पति समझा कि मेरी घरवाली कह रही है कि ऐसे मत खाओ, पहले खीर में पूरी लगाओ ना, माथे पे लगाओ ना, फिर इशारा नहीं समझा, इशारा समझ जाता तो काम हो जाता। ऐसे भगवान भी इशारा करता है। सफेद बाल हो गए, इशारा हो गया, व्यक्ति गया 10 रुपए का क्या आता, कलर आता, डाई करा ले, काले कर लिए। ये फटाके क्यों बोल रहा है, अभी दे रहे, अच्छा कलश नहीं है, तो यूं लिया कलश में ढोल बजेगा तो फिर कथा की तो करो, है ना भाई। ऐसे चिल्ला चोट में कथा थोड़ी होती है। हाँ, अपनी बात हुई थी कि सब पूजन करेंगे तब कलश लाएंगे, चल ठीक, सीताराम जी की जैसी इच्छा। हाँ, कुछ प्लानिंग करते हैं, उसी के अनुसार चलना चाहिए। बोले राघव सरकार की